हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस लेट्स लर्न विद पूनम नागर। तो अपने टॉपिक वाइज प्रश्न चल रहे थे और आज हमारा सेकंड वीडियो है ये। तो इसमें हम लेके आए हैं ब्रह्मांड से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो अपने देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा है? तो इसमें पहला है निहारिका, द्विआधारी, महाविस्फोट और ग्रहाणु। तो इसमें जो आंसर आएगा वो तो आएगा महाविस्फोट सिद्धांत, लेकिन फिर भी अपने डिस्कस कर लेते हैं बाकी जो ऑप्शन है। जैसे कि जो निहारिका परिकल्पना है इसको कहते हैं नेबुर हाइपोथेसिस, एक है बाइनरी थ्योरी यानी द्विआधारी, इसको कहते हैं द्वैतारक सिद्धांत भी कहते हैं इसी को। और नंबर 3 है अपने पास ग्रहाणु परिकल्पना। पहला, दूसरा और चौथा, ये जो तीनों ऑप्शन है ये किससे संबंधित? ये पृथ्वी की उत्पत्ति से है। अपने से किससे पूछा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? राइट आंसर इसका महाविस्फोट सिद्धांत है जो कि ब्रह्मांड से संबंधित है, लेकिन निहारिका, द्विआधारी और परिकल्पना ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इसको भी साथ साथ के अपने ध्यान रखेंगे। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न अपने पास है, आकाशगंगा वर्गीकृत किया गया है। आकाशगंगा है वो कौन से वाले के रूप में आती है? तो वो है सर्पिलाकार। आकाशगंगा कैसी है? सर्पिलाकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पुराने पेपर में आए हुए हैं। देखो IAS प्री 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, BPSC में आया हुआ क्वेश्चन ना, तो ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। दोबारा देखेंगे, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अपने इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे, साथ साथ इसी के टॉपिक के सारे क्वेश्चन करेंगे अपने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है अभी तक। ठीक है, IAU की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सब जो तारामंडल है वो 88 है। इसमें जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसमें तो सबसे बड़ा तारामंडल है उसमें 94 तारे पाए जाते हैं, और जो सबसे छोटा तारामंडल है उसमें लगभग 66 या 64 तारे पाए जाते हैं। तो ये भी देख लेना आप। आगे, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? तो सप्तर्षि मंडल। आपने देखा होगा ना बचपन में। तो आगे देखेंगे, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? जिसकी निश्चित आकृति होगी उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। जो अपने अभी पढ़ा था नक्षत्र मंडल में एक क्या है? तारामंडल है, जो किसका सूचक है, किसकी तरफ अपने को बताता है? तो ध्रुव तारे यानी उत्तर दिशा। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है तो उसके ताप का, क्योंकि जैसे जैसे तारे का जो रंग है वो चेंज होता है। जैसे लाल हो रहा है तो वो मतलब क्या होता है उसका कि वो उसके मतलब विनाश यानी उसके खत्म होने की स्थिति में जाते हैं। पहले वो लाल होता है फिर वो सफ़ेद हो जाता है उसके बाद में। ठीक है, तो दोबारा देखेंगे, तारे मृत अवस्था में किस सीमा के बाद कहलाते हैं? जो मृत में आते हैं वो चंद्रशेखर सीमा होती है, उसके बाद में क्या तारे मृत अवस्था में कहलाते हैं। ठीक है, यानी वो नष्ट हो जाते हैं। और ये नष्ट होते हैं तो इसमें भी 3 स्टेप होते हैं, तो उसको भी देखेंगे अपने आगे। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में पाए जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खगोलीय दूरी है जो पाए जाने का कारण क्या है? तो प्रकाश की गति, जो कि हमेशा एक समान नहीं रहती है। तो इसलिए क्या प्रकाश वर्ष, अपने को पता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। और खगोलीय दूरी का भी क्या कारण है? उसकी एक समान योग्यता मानी है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, कितने प्रश्न हो गए अपने? हो गए 9 प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं अपने साथ साथ। तो 10 नंबर प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य मैंने अभी बताया था प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष है 9.461 इंटू 10⁻15 का समय लगता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में। आगे देखते हैं, हबल अंतरिक्ष ने टेलीस्कोप से पहली बार एक तारे की क्या है? छाया भेजी थी। पहली बार एक दृश्य तारे की छाया भेजी थी, उसका नाम था बिटल्यूगस। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, नासा ने भेजा था। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्रेक्षक क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता तो वह अवस्थित होता है तो विषुवत रेखा पे।
तो ये ग्लोब में ये जो रेखा है ये विषुवत है, यानी 0 डिग्री भी कहते हैं इसको, भूमध्य भी कहते हैं और विषुवत भी कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी मकर रेखा। यहाँ पे होता है उत्तरी ध्रुव, यहाँ होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये 66.5 डिग्री क्या होता है, झुका हुआ होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे साथ साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं अपने। अगला प्रश्न है अपने पास कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था और वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई भी यंत्र नहीं था, तो उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। तो ये अपने पास प्रश्न है कि कौन सा उसको मार्ग अपनाना होगा ना। तो इसको देखते हैं। क्या ध्रुव तारे की दिशा में चले, तो उसने किस साइड जाना है। देखो वो खड़ा है और उसने पूर्व में 5 किलोमीटर जाना है। ध्रुव तारा उसके क्या है, उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया, तो उसकी साइड जाना पड़ेगा। तो पूर्व में उसके उसके विपरीत होगा, या दाईं ओर या बाईं ओर में चलेगा, या ध्रुव तारे के विपरीत चलेगा, या बाईं ओर चलेगा, या दाईं ओर। तो अपने को पता है कि वो अगर ध्रुव तारा उत्तर में है तो दायां बायां करके उसको किस साइड जाना होगा, तो उसको बाईं ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। प्रश्न नंबर 14, सुपरनोवा क्या है। तो अपने को पता है सुपरनोवा एक क्या है, मृतप्राय तारा है, ठीक है, इसको सुपरनोवा कहते हैं। आगे देखेंगे हम। तारों के कारण घटित आकाशीय गंगा परिघटना कौन सी है। तो कृष्ण विवर, ठीक है। ब्लैक होल भी कहते हैं इसको, कृष्ण छिद्र भी कहते हैं इसको। इसको ध्यान रखना, ब्लैक होल कृष्ण छिद्र। और इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो एस चंद्रशेखर ने इसकी सबसे पहले जानकारी दी थी। कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल या कृष्ण विवर, एक ही बात है तीनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। वैज्ञानिकों ने अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है। तो गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ था इससे, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल राइट। उसके बाद में इसका कारण क्या दिया इसने, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र पर इतना प्रबल है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, बिल्कुल सही। तो दोनों के दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर है वो एक की क्या व्याख्या करते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं अपने। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना है अपने को। देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है, अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी तल से ताप से अधिक है। तो 1 और 2 इसमें सही रहेगा, यानी कि आकाश स्याह काला भी है और तारे टिमटिमाते नहीं है। ये किसको पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतरिक्ष यान में बैठे लोगों को ये दोनों चीज दिखती है, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम। 19 नंबर प्रश्न है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या करना है, इसका बहुत अधिक घनत्व हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है वो किसी भी कण को क्या बाहर नहीं आने देता है, प्रकाश भी नहीं निकल सकता ना यहाँ से, अभी अपने पढ़ के गए हैं। आगे, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी स्ट्रिंग थियोरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द यूज होते हैं। तो ये किससे संबंधित है, ये ब्रह्मांड से संबंधित है, ठीक है। और अपने आगे और देखते हैं प्रश्न, कितने प्रश्न रह गए अपने। वैज्ञानिक निम्न में से किस परिघटना को ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्भूत मानते हैं। तो पहला है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, दूसरा है अंतरिक्ष रेड स्पीड परिघटना का अवलोकन, तीसरा अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, और सुपरनोवा विघटन, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा इसमें केवल 2 है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं अपने। 22 नंबर प्रश्न हमारे पास है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो अपने को पता है कि पल्सर क्या है, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, वो क्या है, पल्सर है, ठीक है। जब तारे खत्म होने की अवस्था में होते हैं ना, तो उसमें क्या 3 अवस्थाएं बनती है, उसमें से एक पल्सर भी बनता है, तो वही बात है। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष पिंड है और वर्णन दिया हुआ है, तो उनको क्या करना है, निम्न को सुमेलित करना है, विचार करना है कि कौन से सही है कौन से गलत दिखेंगे। तो सेफिड अंतरिक्ष के धूलकण और गैस के बादल हैं। नंबर 2, निहारिकाएं आवर्ती रूप से मिलती जुलती है।
नंबर 3, पल्स और न्यूट्रॉन तारे जो जब बनते हैं विशालकाय तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है और उसका निपात हो जाता है। तो मैंने अभी बताया था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 3 होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं अपने। ये अपने पास इसके 23 ही प्रश्न थे। थैंक यू। अपने अगली वीडियो में लेके आते हैं आगे और प्रश्न अगले टॉपिक के।